आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों 15 मार्च से भारत के राज्यों पर, कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और हो सकता है कुछ भागों पर ओलावृष्टि जैसी भी गतिविधियां देखने को मिल जाए। और ये दोस्तों 15, ऐसा नहीं है कि 15 ही बस बारिश होकर या तेज हवाएं चलकर रह गई। दोस्तों ये जो मौसम की स्थिति है ये तकरीबन 25-26 मार्च तक जो है वो हमें दिखाई दे रही है। वैसे तो 2 अप्रैल या हम अगर कहें 9 अप्रैल तक भी, 8 या 9 अप्रैल तक भी संभावनाएं लगातार बनी हुई है। मैं आप सभी भाइयों को थोड़ी सी यहाँ पर IMD की तस्वीरें दिखला दूँ। देखिए दोस्तों ये जो रिपोर्ट है 19 मार्च से 26 मार्च तक है, आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये जो अपडेट है ये 26 मार्च से 2 अप्रैल तक है और तब भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल वगैरह रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार ये बारिश होगी, कभी धूप निकलेगी, कभी बादल छाएंगे, कभी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। इस तरह से संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक भी बादल जो हैं वे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इनके एक के बाद एक नए नए पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर लगातार दोस्तों आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर जो पश्चिम विक्षोभ है ये लगातार जो है दोस्तों आ रहे हैं। एक आगे बढ़ चुका है, ये यहाँ पर 14 मार्च में आया हुआ है, जो कि इसका असर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये फैले हुए हैं काफी लंबी दूरी तक। और यहां पर इसके पीछे एक और है। तो लगातार जो है ये दोस्तों आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहां पर दोस्तों बात अगर हम करें 15 मार्च की, और 15 मार्च से आगे तक देखेंगे किस तरह से यहां पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। देखिए दोस्तों आज रात्रि में भी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 15 मार्च की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है कई इलाकों पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो तापमान है वे कई राज्यों के 40 के पार जो है वे पहुंच चुके हैं, अधिकतम तापमान दिन के। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचते ही जो तापमान है तो वहां पर हीट वेव की, गर्मी की जो वार्निंग है वो IMD की तरफ से आ जाती है। तो कई राज्यों पर जो है, कई क्या ज्यादातर राज्यों पर ही जो तापमान है वे काफी हाई चल रहे हैं। अभी तो ये मान के चले कि आप मार्च की, आज कल यानी कि 15 मार्च है, तो अब जो ये तापमान बढ़े हुए हैं इन पर थोड़ी सी लगाम जो है ये मौसम जो है वो लगाएगा। तो 15 मार्च में पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, पटियाला, संगरूर के भागों पर कुछ स्थानों पर मेघगर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी तरह से हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, कहीं पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना रहेगी। और इसके साथ साथ राजस्थान पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, बीकानेर और खैरतल, तिजारा, डींग और कोटपुतली, बहरोड के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर भी रहेगी और तेज हवाएं चलने के भी आसार बने रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, बिजनौर के आसपास के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। बाकी बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बन सकती है। कहीं पर हल्की फुल्की या कहीं पर सिर्फ बादल आकर रह गए। बिहार की अगर बात पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास के भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावना बन सकती है। बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल रहेंगे और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भाग है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं दोस्तों वे यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऊपर से ये हवाएं आएंगी, नीचे से आएंगी, तो यहाँ पर भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश पर भी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई
दिखाई देंगे। हो सकता है कि गुना, विदिशा, माफ कीजिएगा, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना की संभावनाएं बने या थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। गुजरात पर भी बादल दिखाई देंगे, महाराष्ट्र के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर बारिश होने की यहां पर दोस्तों संभावनाएं बनी। ये 16 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। 16 मार्च में भी बादल वगैरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तरी भागों में भी कुछ इलाकों पर जो है थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी। इधर पूर्वी राज्यों पर भी मौसम सक्रिय रहेगा, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के आसपास के भागों पर रहेगा, हालांकि 16 मार्च तक थोड़े अंदर पहुंच जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ भी रहेगी। फिर देखिए 17 मार्च में भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 18 में भी है, 19 में भी, 19 से और अधिक ये जो है संभावना जो है बारिश की बढ़ जाएगी। मैंने आपको फेसबुक पर पहले भी बताया था कि 19 मार्च से लगभग 25-26 मार्च के दौरान भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इन मौसमी सिस्टमों में दोस्तों फेरबदलाव भी काफी तेजी के साथ हो रहे हैं, यानी कि जो अब की दोपहर की वेदर रिपोर्ट है उसमें अलग दर्शाया जाता है और जो शाम का अपडेट आता है उसमें कुछ ना कुछ फेरबदलाव हो रहे हैं। तो 19 मार्च से भी काफी भागों पर बारिश होगी। 20 मार्च में भी है, 21 में फिर थोड़ी यहाँ पर धूप धाप निकलेगी और ये बादल आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा 22 मार्च में। फिर उसके कारण फिर बादल छाएंगे, बारिश होने की 23 मार्च में भी संभावना रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो जैसा कि मैंने आपको सभी को दिखलाया कि ये जो अपडेट है इनमें फेरबदलाव भी हो रहे हैं और वैसे तो 8-9 अप्रैल तक जो है बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सभी भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आपसे दोबारा मिलने की फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों काम धंधे का टाइम चल रहा है, मेरा भी थोड़ा समय नहीं लग पा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।